अरे ला, मैं हम लोग भेड़ों को संभालते, तू जा करके बच्चे को दूध पिला दे। ये बीच रास्ते में कौन चल रहा है? ए बकरी, बाजू हटो। हमको नहीं, भेड़ों को कह रही है। Idiots, हॉर्न बजा रहे हो, सुनाई नहीं देता है क्या? हमें सुनाई देता है, भेड़ों को सुनाई नहीं देता। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्या बोले थे? अंग्रेजी में, तेरी समझ में नहीं आई। अंकल जाइए ना, उन गधों को हटाइए ना। अभी हटाता हूँ। इनकी ऐसी की तैसी। अरे यार, तुम लोग भेड़ हाँक रहे हो या नई नवेली दुल्हन को सिनेमा दिखाने ले जा रहे हो? नई नवेली दुल्हन को सिनेमा कैसे ले जाते हैं हमें नहीं मालूम। हमारी अभी तक शादी नहीं हुई। ये काम कुमारी या रंगरूटी कर सकते हैं। देखो मैं कैसे हाँकता हूँ। अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? जल्दी हटाइए ना। ओ मैडम, ये भेड़े हैं। वेलसमा पीटी उषा नहीं जो हिरन की तरह भागेगी। अरे भाई, तुम इतनी भेड़ बकरियां लेके जा कहाँ रहे हो? इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाने। मुझे क्या बेवकूफ समझता है? ये रास्ता भरतपुर जाता है। ऐसे जाने से हाथ अकड़ जाता है, हाथ नीचे करके जाना। और सुनो, क्या है? भरतपुर क्या करने जा रहे हो? वहां जाकर 2 भैंसे खरीदूंगा, उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाऊंगा। इडियट। 1 मिनट, उधर से मत जाना। आगे पुलिया टूटी हुई है। पुलिया टूटी हुई है? हाँ, पुलिया टूटी है। तुम ऐसा करो, वापस 10 किलोमीटर जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर दाएं मुड़ जाओ, सामने भरतपुर होगा। अरे बैठने तो दे। क्या हुआ अंकल? अरे 10 किलोमीटर पीछे चलो, पुल टूटा हुआ है आगे। ओह माय गॉड। ये तुमने उन्हें कहा? अरे उस लड़की ने हमें भेड़ बकरी कहा, उस मुच्छर ने गधा कहा। मरने दो, साले चक्कर काटेंगे तो होश ठिकाने। आप लोगों को यहाँ पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ क्या, 2 बकरीबाज मिल गए थे, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाकर 20 किलोमीटर खामखा घुमाया और हमारा रास्ता लंबा कर दिया। कैसा बकरीबाज भैया, समझा नहीं मैं। इधर आओ। चेहरा ठीक से छुपाना। हमारे यहाँ बकरीबाज कौन है? कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं है। कौन हो सकता है? एनीवे, हम पता करेंगे। आप लोग आराम कीजिए, आइए प्लीज। हीरा जी, आप लोगों का ख्याल रखना। हाँ जी भैया। ए, गाड़ी से सामान लेकर आओ। इतना भारी नौकर बना दिया तुझे। चल बस। अरे वाह, क्या बात है। ब्यूटीफुल। यह है पुराने मरे हुए सुरमाओं का चाकू। चाकू नहीं है अंकल, तलवार है। मुझे पता है तलवार है, चाकू मुझे बड़े नहीं होते, मुंह से निकल गया। अरे वाह, यहाँ के नौकर भी अखबार पढ़ते हैं? जरा ठहरो, से हम लोग आए हैं, तुम दोनों अपना चेहरा क्यों छुपाए फिर रहे हो? आज बजरंगबली ने हम दोनों के लिए व्रत रखा है। मेरा मतलब है कि आज हम दोनों ने बजरंगबली के लिए व्रत रखा है। आज हम किसी लड़की का चेहरा नहीं देखेंगे। राधा, ये आवाज सुनी हुई लग रही है। जरूर सुनी होगी, बीबीसी या दूरदर्शन पर। नहीं, ये बकरीबाज की आवाज है। ए, इधर घूमो। चेहरा इधर करो। किया। पूरा घूमो। पेपर हटाओ। तुम लोग? अच्छी बात है, मैं भी ठाकुर साहब से बोलती हूँ। अरे नहीं, देखिए ठाकुर साहब को कुछ मत कहिएगा, हम आइंदा आपको तकलीफ नहीं देंगे। कृपया हमें माफ कर दीजिए। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। चलो उठक बैठक। हाँ, तुम करो करो करो। तुम भी। ठीक है ठीक है, अब जाओ। चल चल चल। इन दोनों ने हमें 20 किलोमीटर का चक्कर लगवाया, अभी मजा जगाती हूँ। इधर आओ।
इज देयर एनी लॉन्ड्री? मेरा मतलब इस्त्री वाला है? नहीं नहीं, आप लॉन्ड्री ही बोलिए, मुझको अंग्रेजी आती है। एजुकेशन लेस और अनपढ़ ये है। मैंने आपका बायोडेटा नहीं पूछा, ये बताओ यहाँ इस्त्री वाला है या नहीं? अरे इस्त्री वाला है, हलवाई है, नाई है, कसाई है, धोबी है। ठीक है, आओ मेरे साथ। ये लो कपड़े, इस्त्री करवा के लाओ। जी मैं? हाँ तुम, याद नहीं तुम्हारे मालिक ने क्या कहा था? हम जो काम कहें वो करो। जी वो तो ठीक है, लेकिन ये कपड़े तो पहले से इस्त्री किए हुए हैं। अब तो इस्त्री के लायक हो गए ना? हाँ अब तो हो गए हैं। फिर देखते क्या हो, ले जाओ। जी अरे बगलोल, अबे तुझे बोल रहा हूं, तुझे। हाँ मेरा नाम धर्मेंद्र है, हीरा मुझे प्यार से मिंद्रा बुलाता है। हाँ मैं मिंदर विंदर छछुंदर कुछ नहीं जानता, तू मेरे लिए सिर्फ बगलोल है। मेरा काम कर, ये मेरे कपड़े ले जा और इस्त्री करा के ले आ। ले, देखता क्या है, चल जाना। पानी छिड़क के इस्त्री करवाऊं? हाँ, और पीने के पानी से। पीने के पानी से क्यों? मिनरल वाटर से ही। ये क्या कर रहा है? अरे इस्त्री करने से पहले कपड़े गीले करने पड़ते ना, साला भिखारी। जमाल गुटा पिलाकर गांव के कुत्ते पीछे लगा दूंगा। मिंद्रा के फिर कपड़े गंदे होंगे, फिर धोने पड़ेंगे, फिर इस्त्री करने का हुक्म मिलेगा। अरे नौकरों से बदतर कर दिया हमको, जो कहें वो हम करें, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। ये नहीं चलेगा हीरा, बस। मिंद्रा मेरी बात सुन। क्या? देखो ये लोग इस घर के खास मेहमान हैं। तो शाइस्ता, जितने दिन के लिए वो यहाँ है तब तक मेरी खातिर तो चुप रहे। क्या तेरी खातिर चुप रहूं? तेरे को तो कुछ महसूस ही चलाना नहीं। ज्यादा नहीं। अरे मम्मी डैडी आ गए। हाय मॉम, हाय डैड। यहाँ सब कैसे? अच्छी हूँ मम्मी। बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? नहीं, ये गांव बहुत सुंदर है, यहाँ के आइए लोग ना बहुत डैडी। सुंदर हैं। ये ना अंकल। हीरा, जी सामान लेकर आओ। जी अच्छा। चलिए आइए। बहुत अच्छी जगह है ना? जी। बेटी तुम उन्हें सामान उठाने को क्यों कह रही हो? उन्हें? हाँ। ये तो नौकर है यहाँ का। नौकर? हाँ। उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। बेटे तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। ये सामान तुम क्यों उठा रहे हो? रखो मैं उठाता हूँ। अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बेटा ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ये सामान उठाओ। लाओ, तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। क्यों, तुम्हें पता नहीं? सुनो, हीरा जी कहाँ हैं? पता नहीं, छोटे काका दादाजी के सामने नहीं आते। क्यों? हाँ? दादाजी को छोटे काका पसंद नहीं। बस माँ, बस एक और आकर। तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम होता भी तो क्या कर लेता माँ। इतना तो मैं जानता ही हूं कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है, और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। माँ, अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा और बाबूजी का बेटा बनना चाहूंगा। जो इस जन्म में नहीं मिला, शायद उस जन्म में मिल जाए। मिंद्रा भैया, क्या है? फिर से कपड़े आयरनिंग करवाने हैं क्या? मैं आपसे मिस्टर हीरा के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज तक किसी ने हीरा को मिस्टर हीरा कहकर नहीं कहा। क्या जानना चाहती हैं आप? ठाकुर साहब यहाँ के सबसे बड़े आदमी हैं। उनका एक लड़का डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर। फिर मिस्टर हीरा ऐसे क्यों हैं? उनके साथ नौकरों जैसा सलूक क्यों होता है? वो भी तो ठाकुर साहब के बेटे हैं। हाँ है, लेकिन ठाकुर काका उसे अपना बेटा नहीं समझते। क्यों?
हीरा बचपन में स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत कमजोर था। इम्तिहान में उसे हमेशा 0 नंबर मिलते थे। 0 नंबर पाकर वो घर जाएगा और फिर पिताजी की मार खानी पड़ेगी, इसलिए वो 0 का 100 बना देता था। लेकिन मार तो उसे तब भी पड़ती थी। वो क्यों? क्योंकि 100 में कितने 0 लगते हैं ये भी उसे मालूम नहीं था। वो कभी 4 0 लगाता था और कभी 5 0। हीरा को पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ गौरी के लिए स्कूल जाता था। गौरी? गौरी कौन? ठाकुर काका के दोस्त की बेटी। गौरी के माँ बाप बचपन में एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। ठाकुर काका गौरी को अपने साथ घर ले आए और गौरी और हीरा दोनों साथ स्कूल जाने लगे। हीरा गौरी को पसंद करने लगा। गौरी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हीरा हमेशा उसे खेलकूद में उलझाए रखता था। गौरी पढ़ नहीं पाती थी। आंख में मिला रहा है हमारी इज्जत को ये। गांव वालों के साथ नौटंकी में हुड़दंग मचाई, शहर जाकर के डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। कितना फर्क है इसमें और इन दोनों में। एक बात कहूं, इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। इस निकम्मे के साथ कौन लड़की ब्याह करेगी? आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, लड़की घर में ही है। हाँ, गौरी। पागल हो गई हो? हमने गौरी को पाला है, इसका यह मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। गौरी हीरा से प्यार करती है। हाँ बाबूजी, हीरा भैया गौरी को बहुत पसंद करते हैं। आप तो जानते हैं दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, फिर भी आपको यकीन न हो तो खुद गौरी से पूछ लीजिए। हमें गौरी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वो हमारे फैसले को इनकार नहीं करेगी। अगर वो इस नालायक को चाहती है तो पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवा दो। देखो गौरी आ गई। आओ आओ गौरी, आओ ना। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है। मेरी शादी? हाँ, बाबूजी ने तुम्हारी शादी हीरा के साथ तय कर दी है। हीरा ने मन्नत मांगी थी कि अगर गौरी के साथ उसकी शादी तय हो जाए तो वो हर मंदिर की चौखट पर माथा टेकेगा और हर मूर्ति के चरणों में नारियल चढ़ाएगा। एक दिन हम नारियल के चढ़ावे के लिए मंदिर जा रहे थे तो देखा एक लड़की पानी में कूद गई। हीरा उस लड़की को बचाने के लिए पानी में कूदा। उस लड़की को बाहर निकाला। वो लड़की कोई और नहीं, गौरी थी। गौरी, ये क्या हो गया तुम? क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? अब तो हमारी शादी भी तय हो गई थी। इसीलिए मरना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ शादी करने से बच सकूं। फांसी की सजा पाने वाले से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मगर तुम्हारे पिताजी ने ना तो मेरी पहली इच्छा पूछी ना आखिरी। क्यों? उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो क्या वो जो भी फैसला करेंगे मान लूं? क्या मेल है तुम्हारा मेरा? मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गंवार। कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी है तुम्हारी? अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम। नए जमाने में पैदा होकर पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हो तुम। क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से कि जिससे मैंने शादी की है उसे जिंदगी की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम। जैसा पैदा हुआ था वैसा ही है, सिर्फ कद बड़ा हो गया है और कपड़े पहनने लगा है। तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? मुझे पता होता कि तुम्हारे पिताजी अपने एहसान के बदले में मेरी शादी तुमसे कराएंगे तो मैं अपने मम्मी पापा के मरने के बाद तुम्हारे घर में नहीं रहती, किसी अनाथ आश्रम में चली जाती। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। पिताजी को शायद तुम पर भरोसा था कि तुम उनकी बात नहीं टालोगे, इसीलिए
उन्होंने तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी। अच्छा वो ये बात तुमने मुझसे कह दी। पिताजी से कहती तो उनको दुख होता। सारी जिंदगी पछताते कि तुम्हारी मर्जी जाने बगैर उन्होंने फैसला कैसे दे दिया। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मत करो। मैं पिताजी से कह दूंगा कि मैं गौरी से शादी नहीं करना चाहता। मैं उनकी नजरों में वैसे ही गिरा हुआ हूं, थोड़ा सा और गिर जाऊंगा। लेकिन तुम किसी की नजरों में गिरो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जाओ गौरी। हीरा तुम्हारे रास्ते से हट गया। वही हुआ जिसका हमें शक था। कभी न दिखाई देने वाला भगवान हमें हर रंग में नजर आता है, मगर इस नालायक का कोई भी रंग हमारी समझ में नहीं आता। हीरा, क्या हुआ? तुमने तो कोई सवाल मत मांगना। हमें इससे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, ये गौरी से शादी करेगा या नहीं? उस दिन से हीरा बाप के लिए बेगाना हो गया। उसने गौरी को पिताजी की नजरों में गिरने नहीं दिया, लेकिन खुद गिर गया। ठाकुर काका ने बिना सच्चाई जाने हीरा की आंखों के सामने गौरी की शादी किसी और से कर दी। हीरा ने प्यार का दिया तो जलाया था, मगर बेचारे के हाथों में सिर्फ अंधेरा ही आया। मेरी तुमसे एक विनती है, अगर तुम हीरा के घाव नहीं भर सकती तो कम से कम उन्हें कुरेदना भी मत। वेलकम मोहन। हेलो भरत। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? अच्छी हूँ। मोहन कहाँ है? लीजिए ना, लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। आओ भैया। हाँ?
ये मेरी ननद उषा है। मेरी शादी के टाइम में ही अमेरिका में थी। हाँ। अब आई है तो आप लोगों से मिलवाने के लिए लाई हूँ। अच्छा। ये करण भैया, ये बरन भैया। नमस्ते। अरे हीरा जी भैया। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक दो प्लीज। एक्सक्यूज मी। भाभी, ये कौन है? इनसे तो हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये कोई वीआईपी नहीं है जिनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराया जाए। किसी काम के लायक नहीं है ये, इसीलिए नौकर की तरह जी रहा है। थैंक यू। हीरा जी, 1 मिनट रुकिए। माधुरी, कविता, रानी, जरा यहाँ आना। मैं आप लोगों से कह रही थी ना, एक इम्पोर्टेंट आदमी से मिलवाती हूँ। यही है वो, हीरा ठाकुर। हीरा जी, ये मेरी सहेलियां हैं, माधुरी, कविता, रानी, सीता। ये देखने में जितने सिंपल हैं, उतनी ही बड़ी हस्ती है इनकी। अगर हम लोग किसी को भीख देंगे तो क्या देंगे? रोटी, पैसा, कपड़ा, ये ज्यादा से ज्यादा उसे अपने घर में पालेंगे। लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने अपने सपने, अपनी खुशियां भीख में दे दी। उस भीख को लेने वाले इनके एहसान को भूल गए, मगर इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। इतनी महान है ये। आप जाइए ना, आओ हम चलते हैं। क्या बात है गौरी? दीदी, ये कौन है? ये अपनी उर्मिला की ननद है, IAS कर रही है। ओह, इसीलिए इतना कड़ रही है।